हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं पॉलिनोमियल का ही इक्वेशन जो है हम देखेंगे। पॉलिनोमियल का एक्सपेंशन देखेंगे या एक्सप्रेशन देखेंगे। हम बात करेंगे यहाँ एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें हमने कुछ सवाल करवाए थे, कुछ सवाल बाकी थे। वो करवाने के बाद हम आप लोगों को आज बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, क्या था? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कि आप हमें बताइए वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर whether the following are polynomial polynomials जीरो। ठीक, indicate against them, indicated against them। ये है हमारा क्वेश्चन। हमें दिखाना है कि क्या जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है और जो हमारा जीरो दिया गया है वो वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है दिए गए हमारे एक्सपेंशन को, एक्सप्रेशन को या नहीं। चलिए हम देखते हैं। इसमें से दो सवाल हमने कर लिए थे। हमारा तीसरा सवाल था पी एक्स, क्या था? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और यहां पर हमें एक्स की वैल्यू क्या दी गई थी? 1 और -1। ठीक, ये दो वैल्यूज दी गई थी। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा ये एक्सपेंशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है पी एक्स, इस पर सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो चलिए पहला देख लेते हैं हम। यहां P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, दैट इज हो जाएगा 1 - 1। ठीक, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा यस यानी कि सेटिस्फाई करता है। हम दूसरा देख लेते हैं। P-1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -1। हम जानते हैं चाहे 1 का स्क्वायर करे चाहे -1 का स्क्वायर करे हमें क्या मिलेगा? -1 का भी स्क्वायर 1 मिलेगा और 1 का भी स्क्वायर 1 मिलेगा। तो 1 - 1 ये भी हो गया 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाई करता है। चलिए अगला क्या है हमारा? चौथा नंबर इसमें है Px इक्वल टू x + 1 x - 2। चौथा हमारा है Px इक्वल टू x + 1 x - 2। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू क्या दी गई हुई है? x की वैल्यू दी गई है -1 और 2। क्या दी गई है? -1 और 2। चलिए इसको भी बारी बारी से रख करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, यहां पर रख लेते हैं पहले P-1 रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। -1 + 1, ठीक, -1 - 2। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 0 × -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा यस। अब बात करते हैं 2 की। तो यहां पर देख लो P2 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 और यहां पर 2 - 2। तो यहां पर हो जाएगा 3 × 0 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई करता है। तो ये तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। अभी हमारे इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 8 हैं। तो हम पांचवा देखते हैं। ठीक, पांचवा क्या है हमारा? Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहां पर x की वैल्यू क्या दी गई है? 0। तो भैया सीधा रख दो P0
इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें? 0 ही मिलेगा, यानी कि ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना था, ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था। हमारा छठवां है, देखिए छठवां क्या है? px इक्वल टू lx प्लस m। lx प्लस m है, यहां पर x की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? x की वैल्यू दी गई है माइनस m अपॉन l। चलिए हम रख करके देख लेते हैं। तो p माइनस m अपॉन l रख दिया, इक्वल टू हो गया l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m। तो यहां से l l गया, हमने माइनस m प्लस m किया, ये आ गया 0। तो ये भी सेटिस्फाई करता है, यस हो जाएगा। हम सातवां देख लेते हैं, सातवां क्या है? ठीक, सातवां हमारा है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर x की वैल्यू दी गई है माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3 दी गई है, यही दो वैल्यू दी गई है। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। पहले px की जगह रख देते हैं माइनस 1 बाई रूट 3, यही है, रख दिया। चलो 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको जब बाहर निकालोगे तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस 1, दैट इज हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0। मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसका दूसरा पॉइंट भी यही छोटा सा देख लेते हैं, क्या है? p 2 बाई रूट 3। ठीक, 2 बाई रूट 3 रखोगे तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 4 बाई 3। ठीक, 4 बाई 3 हो गया माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 1 जो कि 3 है, तो यहां पर हो जाएगा 9, क्योंकि यहां पर 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू यानी माइनस 1 बाई रूट 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 बाई रूट 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 7 क्वेश्चन हो गए। हमारा सिर्फ इसमें बचा है तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, क्या है? 8 नंबर है। 8 नंबर हम यहां देख लेते हैं, शायद आ जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्या है? px इक्वल टू 2x प्लस 1। px इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहां x इक्वल टू दिया गया है 1 अपॉन 2। रख दो भैया x इक्वल टू 1 अपॉन 2। x इक्वल टू 1 अपॉन 2 रखोगे क्या आ जाएगा? देखो p 1 बाई 2 क्या हो गया? 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1, ये हो गया 2 जो कि है 9। क्या है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 से कटा 1 आ गया, यहां पर 1 प्लस 1 हो गया 2, और 2 जो है 0 नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप सबको आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पर भी काफी क्वेश्चंस हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कहा है कि आपको पॉलिनोमियल ही निकालना है। क्या निकालना है? पॉलिनोमियल निकालना है। और ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से भी आसान है, जो कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और जब आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसके बाद इसे अपने भाइयों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आप भला तो जग भला नहीं होता, सबका भला होगा तभी जग का भला होगा। किसी एक के भला होने से जग का भला नहीं होता है। अगर आप किसी समाज के हिस्सा हैं तो उस समाज में सिर्फ एक ही धनी हो, बाकी सब गरीब हो, तो वो एक तंत्र हो जाता है, लोकतंत्र नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर एक ही राजा है यहां पर, तो वो अपनी मनमानी करेगा। तो आप एक राजा मत बनिए,
आप लोकतंत्र बनाइए, जैसा कि हमारा देश है लोकतांत्रिक। आप भी क्या कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इतना ही ठीक है। चलिए फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स प्लस 5, px इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब जानते हो अगर पॉलिनोमियल का जीरोज है तो जीरो हो जाएगा px। चलो x प्लस 5 को इक्वेट कर दो जीरो से, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5, यही इसका जीरोज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा px इक्वल टू एक्स माइनस 5। देख लो दूसरा भी, px इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो भैया देखोगे जीरो कर दो इसको भी, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हो गया, यही हमारा जीरोज हो गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x प्लस 5, यही है, हाँ यही है। तो हम इसको कर देते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5 और तो x इक्वल टू हो जाएगा -5/2, तो ये हो गया हमारा जीरोज। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या है हमारा, px इक्वल टू 3x माइनस 2। चौथा देखो, px इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 यही है। चलो इसको भी इक्वेट कर दो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो गया 2, x इक्वल टू हो गया 2/3, ये हमारा हो गया 0। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसका देख लेंगे पांचवा, छठवां और सातवां। पांचवा क्या है, पांचवा हमारा क्वेश्चन है इसमें px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू 3x। ठीक, तो देखो भैया 3x को इक्वेट कर दो 0 के साथ, 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 0, ये एक हो गया। फिर हमारा छठवां है, देखो छठवां क्या है, छठवां क्वेश्चन है हमारा px इक्वल टू ax, px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भैया, मत करो 0, हम भी कहां कह रहे हैं कि आप 0 करिए, तो हम ax इक्वल टू 0 करते हैं। जब a इक्वल टू 0 नहीं है तो x इक्वल टू 0/a हो गया, और भैया किसी के अपॉन 0 के अपॉन करोगे कोई चीज तो 0 ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम सातवां देख लेते हैं। इसमें सातवां क्वेश्चन है हमारा px इक्वल टू cx प्लस डी। क्या है, cx प्लस डी है। यहां पर भी एक कंडीशन दिया गया है, c इज नॉट इक्वल टू 0 और c एंड d आर रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी हम पहले cx प्लस डी इक्वल टू क्या कर देते हैं 0, तो cx इक्वल टू हो जाएगा -d, तो x इक्वल टू हो जाएगा -d/c, तो ये हो जाएगा इसका 0। ठीक है। अब लास्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा आठवां। आठवां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, अरे भाई इसमें तो 7 ही क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, 7 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। ठीक है। अब हमारी ये एक्सरसाइज कौन सी थी, 2.2। कौन सी एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज थी 2.2। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे, और फिर हम आप लोगों को मिलेंगे अगले सेशन में। लेकिन इससे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है भैया, ओरली सुन लीजिए कि अगर px कोई हमारा पॉलिनोमियल है और उसमें हम किसी एक्सप्रेशन यानी लीनियर पॉलिनोमियल या मोर देन वन
डिग्री वाले पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लो x माइनस 1 a से डिवाइड करते हैं तो हमें rx या ra करके रिमाइंडर मिलेगा और qx या qa करके हमें कोशिएंट मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है भैया कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है, क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक, क्या है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1। सपोज, क्या करिए, सपोज कि हम लेट a क्या है, लेट a बी एनी रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। अगर देखिए लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड लेट a बी अ रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाई, इफ px इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, क्या है, इफ px इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर क्या होगा, देन द रिमाइंडर इज pa, क्या होगा, pa। कुछ इस तरीके से। अब हमारा px है, क्या है, px, ये डिविडेंड है, इसको किससे भाग दिया है हमने, x माइनस a से। किससे भाग दिया है, x माइनस a से भाग दिया है, तो हमें कोशिएंट मिलेगा qx प्लस rx। कुछ इस तरीके से ये हमारा बनेगा इक्वेशन, यानी कि डिविडेंड, देख लो यहां पर ऐसे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये हमारा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब भैया देख लो, अगर हम x इक्वल टू a रख देंगे तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, रिमाइंडर सिर्फ मिल जाएगा। x इक्वल टू a रख दो, a माइनस a 0 इंटू qx, तो ये हो गया 0, तो ये rx मिल गया। तो यानी कि जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ज्ञात करना है तो x के माइनस में या x के साथ जो भी है उसको इक्वेट कर दो 0 के साथ, और फिर जो वैल्यू आएगी वही इसमें रख दो, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए हम इस पर देखते हैं कुछ सवाल। जैसे क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, लेट a बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज pa। तो ये कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा और कुछ इस तरीके से हमारा दिखाया जाता है, और ये हम 5वीं 6वीं 7वीं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज किसकी, 2.3 के। और 2.3 जो है
आपकी उम्मीद से भी छोटी एक्सरसाइज है, इतनी छोटी है कि आप पलक झपकते ही उसे खत्म कर सकते हैं और बाकी के सवाल भी इस टाइप के आप कर सकते हैं। चलिए 2.3 हम खोल लेते हैं। 2.3 क्या है? फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई, देखो भैया यही है। अब पहला इसमें किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है? पहला देख लो, पहला है डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 के द्वारा, x प्लस 1। तो हमने सबसे पहले क्या कहा? इसको इक्वेट कर लो 0 के साथ, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा -1 और यही -1 यहां पर रख दो। चलो पहले के लिए रखते हैं वैल्यू। ठीक, पहले के लिए क्या है? x क्यूब, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, यही है। चलिए देख लेते हैं क्या है। यहां पर -1 आएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3, यहां पर -3 1 जा 3, यहां पर प्लस 1। तो भैया ये भाई साहब इनसे लड़कर मर गए और ये भाई साहब इनके साथ भिड़ गए, तो हमारा आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। ये है हमारा रिमाइंडर। अब इसका हम दूसरा देख ले। दूसरा क्या है? x माइनस 1/2। क्या है? x माइनस 1/2। अब हम इसको भी इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। चलो 1/2 रख दो। ठीक, दूसरे के लिए 1/2 का क्यूब। ठीक, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक, चलिए क्या हो गया? इसका हो जाएगा 1/8, हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 है, इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं बहुत प्यार से, कोई समस्या नहीं होगी। इसका एलसीएम ले लिया 8। तो देखो 8 1 जा 8, 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 12, यहां पर 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, और ये 8 हो गया। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका अगर करेंगे तो हो जाएगा 27/8। तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्या है ये? रिमाइंडर है। चलिए इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? x दिया गया है, इक्वेट कर दो 0 के साथ। चलो 0 ही रख दो। क्या हो गया? 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो भैया ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 और यही होगा रिमाइंडर। क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी यहां पर मैजिक नहीं लग रहा है, कोई भी यहां पर जादू टोना नहीं है। सीधा सा सवाल है कि हमें सिर्फ जो दिया गया है हमारा फैक्टर, उसे इक्वेट कर दो 0 के साथ, और जब 0 के साथ इक्वेट करोगे तो हमें x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी और उसी x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख दोगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, कि यही हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिवाइजर को हम 0 के इक्वल कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अगला है हमारा चौथा x प्लस पाई। क्या है? x प्लस पाई। इसको भी इक्वेट कर दो 0 के साथ, तो क्या मिलेगा?
x इक्वल टू माइनस पाई। ठीक, चलिए इसको भी हम रख देते हैं इक्वेशन में, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, यही है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। इसको फर्दर सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, पाई की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 हो गए। अब मेरा पांचवा है 5 प्लस 2x। पांचवें के लिए हम देख लेते हैं कहीं जगह, यही मान लो 5 प्लस 2x, इसको भी इक्वेट कर दो 0 के साथ। कर दिया तो मिल जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 5, तो मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 5/2। रख दो एक्सप्रेशन में, क्या है, छोटा सा ही तो है, हो जाना चाहिए। माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 और प्लस 1। तो यहाँ पर भैया इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 125/8 प्लस 5 5 जा 25 3 जा 75/4। ठीक है, माइनस 15/2 प्लस 1। ठीक, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 8 और यहां पर माइनस 125 प्लस 150। ठीक, यहां पर हो जाएगा माइनस 60 और प्लस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे माइनस 27/8 आएगा आंसर। यही होगा हमारा रिमाइंडर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 और 5 करके। तो इतना ही है, इसको सॉल्व करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम दोबारा इसके लिए समझा सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या बताया गया है। कोई समस्या नहीं होगी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाइयों तक पहुंचाइए। अकेले अकेले मजा मत लीजिए, क्योंकि अकेले मजा जो लेता है बाद में उसे सजा भी अकेले ही मिलती है। तो भैया एक कहावत है कि उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो। ठीक है, रुकोगे तो धक्का खा के गिर जाओगे, और गिर गए तो कुचले जाओगे, और कुचले गए तो फिर उठ नहीं पाओगे इससे पहले कि देर हो। उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। तो उठो, जागो और चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो भाइयों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस ए के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ नहीं करना है, सीधा x माइनस ए को कर दो इक्वेट 0 के साथ। ठीक, तो आ गया x इक्वल टू ए। चलो इसी को इसमें रख देते हैं, a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो भैया यहां हो जाएगा a का क्यूब माइनस a का क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो यहां पर हो जाएगा 5a, ये कट जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है कि चेक वेदर 7 + 3x
क्या है 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x, 3x स्क्वायर प्लस 7x। बस भैया कुछ नहीं करना है, सेम तरीका लगा दो, 7 प्लस 3x को इक्वेट कर दो 0 के साथ और जो वैल्यू x की आती है इसमें रख दो। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो गया -7, x इक्वल टू हो गया -7/3। चलो इसी को रख देते हैं यहां पर, 3 इंटू -7/3 का क्यूब है यहां पर, ठीक है, क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 कर दिया। यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 7 7 जा 49, 7 जा -3 43 हो जाएगा अपॉन 27, प्लस यहाँ हो जाएगा 7 7 जा 49 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -343/9 -49/3। चलो भैया एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, आ गया 9, तो यहाँ हो गया -343 और यहाँ हो गया 3 से कर दो तो ये भी -343 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 336,448 और 336 -686/9। क्या ये 0 है? क्या ये 0 है? 0 नहीं है। इसका मतलब 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7 प्लस 3x क्यूब या 3x क्यूब प्लस 7। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले बार के सेशन में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो वीडियो अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।